फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस उसको डिस्कस करेंगे। 4 काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस मतलब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन दोस्तों 4 किस्म के होते हैं, उनकी 4 टाइप्स हैं, 4 काइंड्स हैं उसको दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की। तो इसको अगर हम समझें तो हम इस तरह नाम देते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के जो टाइप्स हैं, वो कहते हैं ए, ई, आई, ओ। जैसे वॉवल्स जो वर्ड्स हैं ना आपके ए, ई, आई, ओ, जो 5 यू को निकाल के, तो ए, ई, आई, ओ, ये चारों दोस्तों के हैं आपके कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं। ठीक है। ए में दोस्तों ये है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेशन। यूनिवर्सल अफर्मेशन या अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। यूनिवर्सल अफर्मेशन। ठीक है। मतलब ऐसा मतलब पहला प्रोपोजिशन कौन सा यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन है, या अफर्मेटिव क्या लेते हैं, अफर्मेटिव प्रोपोजिशन पहली काइंड का जो है वो नेम है। ठीक है फ्रेंड्स। जो दूसरी काइंड है वो हमारे पास है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। तीसरी जो हमारे पास काइंड है वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। और लास्ट जो हमारे पास काइंड है वो है इसकी पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। तो दोस्तों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन 4 तरह के होते हैं प्रोपोजिशन। ठीक, और में से ये है पहले आपकी जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव होती है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना है। दूसरी आपकी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन होती है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी हमारे पास पर्टिकुलर अफर्मेटिव होती है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथी जो है आपकी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वो होती है पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। ये दोस्तों आपका हो गया प्रपोजिशन के नेम भी हो गए, उनके सिंबल्स भी हो गए। अब दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको डिटेल में इसको समझते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस कौन से होते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशंस कौन से होते हैं, ये सारे क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, अब उसका समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स। फिर मैं कहता हूँ सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स। फिर एंड पे मैं ये कहता हूँ कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। तो ये दोस्तों एग्जांपल्स हैं चारों प्रोपोजिशन की। ये पहली आपकी हो गई यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, जो कि जिसको हम ए कहते हैं। ये आपकी है दूसरी प्रोपोजिशन यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल अफर्मेटिव थी, तो ये ई प्रोपोजिशन आ जाएगी। ये थर्ड प्रोपोजिशन है जिसमें पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, तो ये ई आई हो जाएगा। और ये आपके लास्ट प्रोपोजिशन जिसमें पर्टिकुलर नेगेटिव है, उसको हम ओ कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी है पॉलिटिशियन की कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, लायर्स की है। इसको हम एस का नाम दे देते हैं, इसको पी का नाम दे देते हैं। तो इसका वो क्या बनेगा, ऑल एस आर पी। सेम ये फिर दोबारा कैटेगरी, ये सबको इसी को फॉर्म में लिखते हैं। नो एस आर पी, सम एस आर पी, और सम एस आर नॉट पी। ये दोस्तों सिंबल की फॉर्म में देखें, इन्हीं क्लासेस को मैंने दोबारा से इसकी जगह सिर्फ बस एस लिख दिया और इसकी जगह पी लिख दिया। मतलब जो पहली क्लास को नाम दे दिया मैंने एस का, जो दूसरी क्लास है, दूसरी कैटेगरी है हमारी लायर्स की, उसको नाम दे दिया पी का। तो इस तरह मेरे हमारे पास सिंबल की फॉर्म में ये दोस्तों बन गया है। दोबारा से ये हमारे प्रोपोजिशन चारों के चारों ए ई आई ओ यू ओ, तो ये चारों प्रोपोजिशन हमारे पास आ गए। तो इसको हम दोस्तों सिंबल की फॉर्म में इस तरह एक्सप्रेस करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम दोस्तों हर एक जो है ना
हमारे पास प्रोपोजिशन, उसको डिटेल में देखते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है। ये सिंबल भी हमने देख ली, एग्जांपल भी देख ली, लेकिन इसको अच्छे से जो है ना और समझते हैं डेप्थ में, ठीक है, बारी बारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। ये इसमें क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि ऐसा प्रोपोजिशन, इसमें हम ये कहते हैं कि एक क्लास जो पूरी की पूरी एक क्लास है वो इंक्लूड है दूसरी क्लास में, पूरी की पूरी, मतलब एक क्लास पूरी क्लास दूसरी क्लास के अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर शामिल है, उसका पार्ट है। तो वी अजर्ट दैट द होल, मतलब पूरी की पूरी होल ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन अनदर क्लास। दोस्तों देखना नाम है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब पूरी की पूरी एक क्लास दूसरी क्लास में इंक्लूड होगी। हमने कहा ऑल एस आर पी या इज पी, पूरा का पूरा एस क्या है, पी के अंदर है, पूरी की पूरी एस क्लास किसके अंदर है, पी के अंदर है। तो ये दोस्तों आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। हमने कहा ना कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो ये पॉलिटिशियंस की जो क्लास है, कैटेगरी है, वो पूरी पूरी लायर्स की कैटेगरी में, मतलब इस पॉलिटिशियन की क्लास का हर मेंबर, इस क्लास का हर मेंबर इस क्लास के हर मेंबर के अंदर इंक्लूड है। इस क्लास का हर मेंबर, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास है तो पूरी की पूरी क्लास का हर मेंबर इस क्लास में इंक्लूड है, इस क्लास में इंक्लूड है इसका हर मेंबर। तो ये जो क्लास ऑफ लायर्स है, ये क्लास ऑफ पॉलिटिशियन है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, जिसको हम इस तरह लिखते होते हैं, ठीक हो गया। और इसको हम जैसे आपको बताया ए से ही रिप्रेजेंट करते होते हैं। और इसको जो होता है एस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है और पी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस का मतलब दोस्तों होता है सब्जेक्ट और पी का मतलब क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है। पहला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, प्रेडिकेट टर्म्स होंगी। और इसके अलावा दोस्तों हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक क्लास की इंक्लूजन जो है, दो क्लासेज है ना आपके पास, एक क्लास की इंक्लूजन को हम अफर्म कर रहे हैं कि ये एक क्लास बिल्कुल इंक्लूड है इसके अंदर। तो इसका जो इंक्लूजन है, इनका इंक्लूड होना, वो हम इसको अफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल जो होता है अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, अफर्म करना, उसको एक्सेप्ट करना, यूनिवर्सल जो है उसकी बात को पूरी की पूरी एक्सेप्ट करना। तो इसमें हम कैटेगरीज को, एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि दोस्तों नाम यूनिवर्सल है, तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे कंप्लीटली, या होल इसने वर्ड यूज़ किया ना, कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली सारे मेंबर्स इसके मेंबर्स का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका होता है कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, यूनिवर्सल कैटेगोरिकल, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशंस होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करें तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू, तो इसको हम इसके जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, तो आइए दोस्तों हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और समझते हैं वेन डायग्राम की क्या होता है। वेन डायग्राम में क्या दोस्तों, एक जॉन वेन जो लॉजिशियन थे, उन्होंने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था, तो इस वजह से इनकी बेस पे हमारा जो है, हम इसको वेन डायग्राम का नाम देते हैं। इन्होंने हमें जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इंग्लिश लॉजिशियन भी है और मैथमेटिशियन भी हैं, लॉजिशियन और मैथमेटिशियन, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मैं ये बना देता हूँ दो सर्कल्स, जैसा भी है समझ लें आप, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। ये सब्जेक्ट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, दो क्लास, एक एस और पी है, एस सब्जेक्ट क्लास और पी प्रेडिकेट क्लास। और ये पी क्लास का सर्कल है, ये एस क्लास है पूरी यहाँ तक, और ये क्या पी क्लास है। अब हमने कहा कि ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी, यहाँ पे एस ऑल एस आर पी, तो इसका मतलब कि एस के तमाम मेंबर्स किसके अंदर है, पी के अंदर है। तो दोस्तों ये इसका जो सर्कल है, इसमें अगर देखें तो इसका मतलब ये ना, कोई भी मेंबर पी से बाहर नहीं है। एस का कोई भी मेंबर, एस के क्लास की कोई भी चीज़ पी से बाहर नहीं, कि सारी की सारी इसके अंदर है, कोई भी बाहर नहीं है पी से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये इसका एस का क्लास, एस का सर्कल है और इसमें ये पार्ट हम देख रहे हैं एस वाला है, तो इसके ये इस सर्कल का है ना दोस्तों,
और ये इसके अंदर है, और कितना है, इतना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि सारा का सारा जो सर्कल है, इसके सारे के मेंबर इसमें है। तो ये पार्ट, ये एस का इधर हो गया, पी के अंदर आ गया ये वाला पार्ट। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये तो पी के अंदर नहीं है, ये तो इसका कोई भी, हमने कहा कोई भी बंदा भी बाहर नहीं है, सारे के सारे बंदर पी के अंदर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको शेड कर देंगे। हमने क्या किया, इस पार्ट को शेड कर दिया। शेड करने का मतलब ये है कि हमने ये साबित कर दिया कि ये सारे के सारे एक्सक्लूड हैं, मतलब सारे के सारे जो एस मेंबर हैं वो पी के अंदर हैं। ये वाली जो चीज़ है समझनी है ही नहीं, मतलब हमने इस तरह, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये बन जाएगा सिंपल, ये वो वाला जो एस वाला था सिर्फ वही था, और बाकी जो था वो इंक्लूड ही नहीं था। तो सिर्फ इस वजह से हमने ये हमने शेड कर दिया ताकि इससे ये साबित हो कि सारे का सारा जो एस है, ये एस वाला पार्ट है ही नहीं, ये एस वाला पार्ट ख़त्म हो गया, और ये वाला जो एस वाला पार्ट था वो पी के अंदर है, बाकी एस ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह बन गया। तो ये आपका होता है दोस्तों एस और पी। इस तरह हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कि ऑल एस इज़ पी, तमाम एस पी है, और ये एस वाला है ही नहीं, ये वाला एस था और इसके अंदर इंक्लूड हो गया, बाकी वाला एस जो है वो एक दफ़ा ख़त्म हो गया है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये क्या हो गया, जो मैंने शेड किया वो क्या, नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब अब वो एग्जिस्ट ही नहीं है, एस ये है ही नहीं, जितना एस था वो बस यही था, और सारा का सारा एस क्या है, इसके अंदर है। बाकी जो एस कैटेगरी है वो इसमें जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एस है ही नहीं। तो ये दोस्तों था आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट। इसको इस तरह आप लिख दें तो आपको समझ आ जाएगी, ये एस ही है, बस इतना ही ऐसा, बाकी वो है ही नहीं, हमने शेड कर दिया, मतलब वो वाला एस ख़त्म हो गया, है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो है वो है दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव, उसको समझते हैं। तो दूसरी हमारे पास जो दोस्ती क्लास थी, कैटेगरी थी, मतलब काइंड थी, वो थी यूनिवर्सल नेगेटिव। मतलब अब इसमें क्या है, बिल्कुल ही नेगेटिव है, सारा का सारा नहीं होगा। यूनिवर्सल मीन कम्प्लीटली हो, या फिर कहें होली, बिल्कुल ही उसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेगेटिव मीन क्या होगा, डिनाई करेगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, जिसको आप ई से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास होता है। तो इसमें क्या हम करते हैं, नो एस आर पी, मतलब नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो ये क्लास एस जो है इसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें दोस्तों, देखें तो इस प्रोपोजिशन के अंदर डिनाई हो रहा है, यूनिवर्सली डिनाई हो रहा है। कोई यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन है तो आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सली कंप्लीटली तौर पे डिनाई कर रहे हैं कि एक्स बिल्कुल ही इसमें नहीं है, एस जो है बिल्कुल ही इसमें नहीं है। एस क्या है, वो एक्सक्लूडेड हो गया है, मतलब बाहर निकल गया, उसकी जो इंक्लूजन है वो 0 है और एक्सक्लूजन 100 है, मतलब बिल्कुल ही निकल गया बाहर, इंक्लूड तो वो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है कि जिसमें दोस्तों आप यूनिवर्सली कम्प्लीटली तौर पे ये डिनाई कर रहे हैं कि जो ये क्लास आपकी एस है या पॉलिटिशियन क्लास, इसका कोई भी मेंबर इस क्लास से बिलोंग नहीं करता, इसका कोई क्लास इस क्लास में नहीं है, इस क्लास का कोई मेंबर जो है पॉलिटिशियन की क्लास का कोई भी मेंबर क्लास जो लायर्स है इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो ये दोस्तों इसमें ये सब्जेक्ट एस है आपका और ये प्रेडिकेट पी है, तो ये एस सब्जेक्ट जो है वो एक्सक्लूड है पी से। तो ये दोस्तों आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, हो गया। और इसमें दोस्तों ये काइंड है, इसमें डिनाई कर रहे हैं, और इसमें रिलेशन जो है ना इंक्लूजन का वो नहीं है, इनका रिलेशन एस और पी का बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इंक्लूड नहीं है। तो ये आपको यूनिवर्सल नेगेटिव जो होता है प्रोपोजिशन होता है। अब दोस्तों इसको दोस्तों डायग्राम के थ्रू समझते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन को, तो उसको समझते हैं। उसके लिए हम दोबारा क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे, ये आपका एस प्रोपोजिशन हो जाएगा, ये आपका प्री प्रोपोजिशन हो जाएगा। अब हमने कहा कि एस का कोई भी मेंबर पी के मेंबर में बिल्कुल नहीं है, तो ये तो दोस्तों ओवरलैप हो रहा है, ये कह रहा है, ये साबित हो गया ये वाला सर्कल इसके अंदर है, और ये वाला साबित हो रहा है कि ये वाला सर्कल इसके अंदर है। हमने तो कहा है कि एस का कोई भी मेंबर पी में तो है ही नहीं, कोई भी इंक्लूशन है ही नहीं, इंक्लूड है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे। अब शेड का करने का मतलब ये कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। शेड का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को, उस एरिया को नॉन एग्जिस्टेंस बना देते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस बना देते हैं। तो अब हमने ये साबित कर दिया कि कोई भी एस का एरिया पी में नहीं है, एस भी अलग है और पी भी अलग है, जो इनको ज्वाइन करे तो वो ये वाला एरिया था, तो इसको हमने शेड कर दिया। और शेड का मतलब ये है कि कोई भी इसके अंदर नहीं है, डिनाई कर दिया हमने, नेगेटिव था यूनिवर्सल तो हमने इसको डिनाई कर दिया और कह दिया कि बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो
आपको शेड नज़र आ रहा है तो शेड का मतलब क्या है, एक्सक्लूजन होना, एक्सक्लूड है, बिल्कुल अलग है, ये इसका हिस्सा है ही नहीं, तो ये हमने ख़त्म कर दिया एरिया। तो ये दोस्तों आपको यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट अब हम आते हैं वो हमारे पास है पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। ठीक है, इसको समझते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब कोई पर्टिकुलर कुछ हद तक आप अफर्म कर रहे होते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसके अफर्मेशन कर रहे होते हैं। कुछ क्लास के कुछ मेंबर, एक क्लास के कुछ मेंबर तो दूसरी क्लास में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते। तो ये आपको होता है दोस्तों पर्टिकुलर अफर्मेटिव। हमने एग्जाम्पल दी थी, सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो इसमें हमने एक क्लास के मेंबर जो है दूसरी क्लास में है सम SRP। तो कुछ तो मेंबर जो हैं एस क्लास के पी में मौजूद हैं, अफर्म कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर है, मतलब सारे के सारे नहीं है, मतलब कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो लायर हैं। तो हम ये अफर्म कर रहे हैं, ये बात को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ मेंबर्स पॉलिटिशियंस के लायर्स की जो मेंबर्स हैं उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स जो हैं दोस्तों पॉलिटिशियंस के, वो मेंबर्स हैं किसके, लायर्स के भी मेंबर्स हैं, इंक्लूड हैं। तो हमने दोस्तों अफर्म किया, लेकिन यूनिवर्सली नहीं किया, पर्टिकुलर किया है। मतलब पर्टिकुलर मतलब ये कि कुछ हैं, सारे के सारे नहीं हैं, सिर्फ कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो लायर्स हैं। तो इसमें दोस्तों ये आपका पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है, और इसमें दोस्तों क्या है कि कोई इंटायर क्लास नहीं है, पूरी की पूरी क्लास की बात नहीं हो रही एस की, बल्कि उसमें से कुछ मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ मेंबर्स जो हैं वो लायर हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, मतलब इसमें कहते हैं कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, कॉमन मेंबर्स मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कॉमन है, इसमें भी हैं, और कुछ मेंबर्स वो इसमें भी हैं। तो आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नहीं है, पर्टिकुलर। अब दोस्तों सम का मतलब क्या है, कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं। तो वो कुछ है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है कि एट लीस्ट वन। सम का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट वन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सम का मतलब कुछ है, मतलब कम से कम एक तो जो होगा ना इसमें, तो लाजमी होगा कि एक मेंबर तो कम से कम पॉलिटिशियन का लायर होगा ही होगा, एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा ना। अगर एक ही नहीं तो फिर तो वो बिल्कुल ही जो होगा दोस्तों डिनाई हो जाएगा, सॉरी अफर्म हो जाएगा। तो फिर हम कहें कम से कम एक, ऐसे दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। सम का मतलब कुछ मतलब एक भी हो सकता है, दो तीन चार हो सकते हैं, बट एट लीस्ट एक मेंबर जो दो होगा ना, मेंबर्स पॉलिटिशियन का इस क्लास का बिलोंग कर रहा होगा, वो इसमें इंक्लूड लाजमी होगा, उसका इंक्लूजन इसमें लाजमी होगा, कंपलसरी है, वो कॉमन मेंबर एक तो ज़रूरी होगा। तो ये दोस्तों आपको पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन, इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह करते हैं। एक ये डायग्राम बना ली एस क्लास की, ये डायग्राम बना ली पी क्लास की, और अब हमने कहा कि कुछ ना कुछ इसमें है। तो ये दोस्तों कॉमन एरिया आ रहा है जो कि एस का भी है और पी का भी है। अब दोस्तों जब हम एक्सक्लूड करते थे तो हम क्या करते थे, एक्सक्लूड के लिए हम शेड करते थे। ठीक है, और जब हमने इंक्लूड करना हो कि इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब पर्टिकुलर कुछ हद तक इंक्लूड है, सम इंक्लूड, तो हम क्या करते हैं, एक्स डाल देते हैं कि कुछ इंक्लूड है। ठीक है, जब एक्सक्लूड होगा बिल्कुल, तो उसके लिए हम शेड डालेंगे एक्सक्लूजन के लिए, और इंक्लूजन के लिए कुछ इंक्लूड है तो उसके लिए हम एक्स डालेंगे। तो इसके दोनों के दरमियान हम दोनों क्या कर देंगे, एक्स डाल देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि कुछ जो एस के मेंबर हैं वो किसके अंदर है, पी के अंदर। तो ये वाला एरिया सेम है, पी के आप भी आ रहा है, तो ये वाला मेंबर जो एक्स है, फॉर एग्जांपल ये एस का भी पार्ट है, और ये वाला जो है एक्स मेंबर एक क्लास का पी का भी पार्ट है। दोनों क्लासेस जो एस सब्जेक्ट क्लास है उसका भी और प्रेडिकेट क्लास का उसके भी। तो इस वजह से हमने कहा सम एस आर पी, कुछ एस जो है वो पी में है या है, इस भी हो सकता है। तो ये दोस्तों था आपकी तीसरी आपकी काइंड हो गई पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पे जाते हैं, वो आपकी लास्ट है, फिर इसको ख़त्म करते हैं, जो कि है पर्टिकुलर नेगेटिव, जो कि इसका ऑपोजिट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम पर्टिकुलर नेगेटिव, इसको समझते हैं। पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। दोस्तों जो हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव था उसको हमने आई से शो किया था, रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल उसका आई है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, प्रोपोजिशन। ठीक है, जिसको हम ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ नहीं होंगे, मतलब हमने कहा था सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, ये कहा था ना, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, कि कुछ लायर्स नहीं हैं, मतलब सम एस आर नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है। तो ये दोस्तों पर्टिकुलर नेगेटिव है, इसमें
आप देखें तो कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो लायर्स नहीं हैं, कुछ झूठे नहीं है, झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब पॉलिटिशियन यूनिवर्सली नहीं है, मतलब पर्टिकुलर है, ठीक है ना, देखें तो पर्टिकुलर यूनिवर्सली नहीं है, कम्प्लीटली तौर पे नहीं है, कुछ हद तक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, मतलब कुछ हद तक इसकी जो है ना एरिया कवर करता है, 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जो है मेंबर, एक मेंबर, मतलब कुछ हम कहते हैं इसमें, तो फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव है, मतलब पिछले पर्टिकुलर अफर्मेटिव था तो उसको कुछ हमने एक्सेप्ट किया था, अफर्म किया था, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर नेगेटिव है, कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट सम का मतलब कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक मेंबर तो पी की क्लास से बिलोंग नहीं करता। सारे के सारे कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो नहीं करेगा। एटलीस्ट वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, एटलीस्ट थ्री भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन जो है, कम से कम एक तो मेंबर जो होगा वो पॉलिटिशियन जो होगा वो लायर नहीं होगा। सारे के सारे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट पॉलिटिशियन में से कम एक या कुछ जो है वो लायर्स नहीं है। तो ये दोस्तों आपका होता है पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन के, जिसमें आप कम्प्लीटली तौर पे जो है डिनाई नहीं कर रहे बल्कि कुछ हद तक डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप जो है एक्सक्लूजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिनाई कर रहे हैं तो आप इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं कि वो जो है एस के मेंबर्स पी में नहीं हैं, तो आप एक्सक्लूजन को बता रहे हैं कि एक्सक्लूड हैं, बाहर हैं, आउट हैं, ठीक है, और वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। कुछ मेंबर्स हैं, सम मेंबर्स हैं, मतलब एक क्लास जो क्लास पॉलिटिशियन की है उसमें से कुछ मेंबर्स तो लायर्स के हैं, कुछ सम में मतलब पर्टिकुलर हैं, कुछ हैं, लेकिन सारे के सारे इसमें नहीं हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हमने डिनाई कर दिया कि एक कम से कम तो वो होगा जो कि एस जो होगा वो पी में नहीं होगा। एस मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और पी मतलब क्या है, सॉरी, एस मतलब है सब्जेक्ट क्लास और पी का मतलब है प्रेडिकेट क्लास। तो ये आप दोस्तों इससे समझने इसको। अब दोस्तों हम डायग्राम देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। एक ये आपके पास है एस जो क्लास है और दूसरी क्लास आपके पास ये है पी क्लास। अब हमने क्या है कि ये दो क्लासेस हैं, कुछ जो एस के दोस्तों मेंबर्स हैं वो पी में नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया है, कुछ नहीं है, बल्कि कुछ तो मतलब होंगे, मतलब ये वाला एरिया तो इसके अंदर, ये वाला जो एरिया है एस का ये तो पी के अंदर आएगा ही आएगा, बाकी रहेगा ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया इसमें से कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना हो, मतलब कुछ बिल्कुल है ही नहीं ना, सारे तो हो सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक्स डाल देंगे, क्योंकि ये वाला कम्प्लीटली तौर पे इसमें नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम कह रहे हैं कि इसके लिए हमने क्या किया है दोस्तों, हमने एक्स डाल दिया है। ये शो कर रहा है कि कुछ मेंबर्स जो हैं इसके अंदर नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दी ये वाले मेंबर्स हैं इसमें, और एक दो मतलब जो है कुछ मेंबर्स इसके अंदर नहीं है, सम एस इज़ नॉट पी। तो ये दोस्तों इसको डायग्राम से इस तरह शो करते हैं और इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे पास पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन, हमने इसको समझा, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ई आई ओ। ये सारा जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, ये प्रोपोजिशन हमने पढ़े, डायग्राम के थ्रू समझा कि डायग्रामेटिकली किस तरह शो करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपना एक्सप्रेस करें व्यू। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।